प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य कक्षा 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब दूसरे यूनिट टेस्ट के लिए पाठ 6 से लेकर पाठ 9 तक के सभी प्रश्नोत्तरों का दोहराव करेंगे। बच्चों, प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न होता है, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखें। क, बच्चे उन्हें क्या कहते थे? बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ख, अध्यापिका बच्चों को कैसे बैठाती है? अध्यापिका बच्चों को गोल दायरे में बैठाती है। बच्चों, आपने देखा होगा आपके पाठ्य पुस्तक के हर एक पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा में वे ही प्रश्न दिए जाएंगे यह जरूरी नहीं है। पाठ के बीच से भी प्रश्न बनाकर दिए जाएंगे। जैसे बच्चे उन्हें क्या कहते थे, यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों में से एक है, लेकिन अध्यापिका बच्चों को कैसे बैठाती है, यह प्रश्न पाठ के बीच से बनाकर दी गई है। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आप 2 बातों का ध्यान रखें। उत्तर में वर्तनी शुद्ध हो और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम हो। वर्तनी अशुद्ध होगी तो आपके आधे अंक कट जाएंगे। दूसरा प्रश्न, अर्थ लिखें। सलोनी सुंदर, नेता लीडर। बच्चों, यदि आप शब्दार्थ मौखिक रूप से सही बोलते हैं, लेकिन लिखते समय आपकी वर्तनी गलत हो जाती है, मात्रा आप गलत लगाते हैं, तो आपके आधे अंक इसमें भी कट जाएंगे। इसलिए जब भी आप शब्दार्थ या प्रश्नोत्तर सीखते हैं, लिख कर सीखें। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, पाठ के आधार पर खाली जगहों को भरें। मेट्रो दूसरी रेलगाड़ियों से डैश है। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के सच्चे डैश थे। ये वाक्य भी पाठ के बीच से भी आ सकते हैं और आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों से भी आ सकते हैं। आप पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं तो वाक्य के बीच के खाली स्थान को आसानी से भर सकते हैं। मेट्रो दूसरी रेलगाड़ियों से डैश है। हम क्या भरेंगे? मेट्रो दूसरी रेलगाड़ियों से अलग है। ख में देखिए, नेहरू जी स्वतंत्र भारत के सच्चे डैश थे। हम क्या भरेंगे? नेता। चौथा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करें। उनका नाम डैश 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 थे डैश डैश। इन खाली जगहों में कविता की पंक्तियों के उचित शब्दों को भरकर कविता की पंक्तियां पूरी करनी हैं। उनका नाम हुआ दुनिया में थे भारत के नेता सच्चे। प्रश्न 5, सार्थक वाक्य बनाएं। बच्चों, वाक्य बनाते समय हमें बहुत ध्यान देना है।
वाक्य बनाते समय लिंग और वचन के आधार पर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। पूजा मेरी माँ रोज पूजा करती है। बच्चे पटाखे जला रहे हैं। पूजा मेरी माँ रोज पूजा करती है। पटाखे बच्चे पटाखे जला रहे हैं। वाक्य बनाते समय आपको लिंग और वचन का ध्यान रखना है और एक वचन में है का प्रयोग करना है, लेकिन बहुवचन में है के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, यानी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ वाक्य दिया गया है। यह वाक्य आपके पाठ के बीच से चुनकर दिए जाएंगे और आपको इस वाक्य को बोलने वाले और इस वाक्य को सुनने वाले दोनों का नाम उत्तर में बताना है। जैसे कि हाँ हाँ दीदी चलो, सभी दोस्तों और सखियों को बधाई दे आए। यह आपके पाठ हमारा पर्व दीपावली से लिया गया है और दीदी किसे कहा गया है? राशि को। और किसने कहा है? दीपक ने। दीपक अपनी दीदी राशि से कहता है, हाँ हाँ दीदी चलो, सभी दोस्तों और सखियों को बधाई दे आए। इसके उत्तर में हम बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के नामों को लिखेंगे। बच्चों, यहाँ देखिए, बोलने वाला दीपक है और सुनने वाली राशि है। दीपक ने राशि से कहा। यहाँ आप लोग एक गलती कर देते हैं। कहा अर्थ है बोला, लेकिन आप कहा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो बन जाता है कहाँ और अर्थ बदल जाता है किधर, जो इस वाक्य को अशुद्ध बना देता है। अतः आपको इस बात का ध्यान रखना है, कहा के ऊपर हा में चंद्र बिंदु नहीं लगाना है। इस तरह प्रश्न पत्र में आपके पाठ्य पुस्तक के पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। जैसे संयुक्ताक्षर शब्दों से दो दो शब्द बनाएं, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें, विशेषण शब्दों पर घेरा लगाएं, निबंध कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चों, आपको एक छोटी सी कहानी दी जाएगी। आपको कहानी को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ना है, जिससे आप कहानी को अच्छी तरह समझ जाएंगे।
फिर आप कहानी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। ये सारे प्रश्नोत्तर आपके विद्यालय के वेबसाइट पर भेजे जाएंगे। आप लोग वेबसाइट खोलकर सारे प्रश्नोत्तरों को रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास कीजिएगा। अपनी लिखावट पर ध्यान दीजिएगा। लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। धन्यवाद।